हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वाला, बायोडाइवर्सिटी वाला और खनिजों में संपन्न क्षेत्र ही सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और वहां के लोग सबसे ज्यादा गरीब लोगों में शामिल है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है इसे भूमध्य रेखा दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसमें से जो हमारा भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक महासागर प्राप्त होता है हमें। यहाँ पर महासागर अधिक है, किसकी अपेक्षा? महाद्वीपों की अपेक्षा। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। आ रहा समझ में? यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसके चलते यहाँ वाष्पीकरण मतलब वेपराइजेशन भी सर्वाधिक होता है, जिसके चलते यहाँ जल वाष्प वाटर वेपर भी ज्यादा बनते हैं, जो बादलों के निर्माण में सहयोग देता है, जिसके साथ ही यहाँ वर्षा और आर्द्रता सर्वाधिक देखने मिल जाती है। इन सभी के सम्मिलित प्रभाव से हमें यहाँ पर वनस्पतियों के विकास के लिए अनुकूल क्षेत्र बन जाता है। मतलब ये जो क्षेत्र है ये वनस्पतियों के लिए अनुकूल बन जाता है, जिससे ये क्षेत्र जैव विविधता वाले या बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र बन जाते हैं। चलिए, अब आपने ये तो समझ लिया कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी क्यों है। अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर गरीबी क्यों है। चलिए देखिएगा, इस सब के चलते यहाँ पर जो वनस्पतियां होती हैं ना, उनकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है, क्योंकि वे जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना, उसको प्राप्त करने के लिए अपनी हाइट को बढ़ाते जाती हैं। साथ ही साथ ये वनस्पतियां इसी हाइट बढ़ाने के क्रम में ये एक दूसरे से लिपट जाती है। जैसे कि ये एक पेड़ ऊपर की ओर गया, अब इसकी हाइट के कारण नीचे वाले पेड़ को प्रकाश नहीं मिल पा रहा, इसलिए नीचे वाला पेड़ भी इस तरीके से चलते हुए अपनी हाइट को बढ़ा लेता है, जिससे ये एक दूसरे से आपस में लिपटी हुई होती हैं। इन दोनों के प्रभाव से यहाँ सतह पर प्रकाश का अभाव होता है। मतलब कि जब वनस्पतियां इस तरीके से ऊपर चलती जाती हैं तो यहाँ जो सतह होती है, नीचे का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर प्रकाश पहुंच भी नहीं पाता है, इसलिए वहां पर जो फॉरेस्ट होते हैं वो अंधकार युक्त होते हैं। इसी के साथ विभिन्न जंतुओं व कीटों का भय भी इस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। इन सभी के चलते यहाँ पर परिवहन साधनों का विकास एक चुनौतीपूर्ण बन जाता है। मतलब कि वहां पर आप किसी भी प्रकार का जो परिवहन है वो करने में समस्या पैदा होगी, और तो और जो वृक्षों की कटाई होगी वो चयनात्मक रूप से कठिन हो जाएगी। जैसे अब इस यहाँ पर अधिवासों का विकास भी चुनौतीपूर्ण। डेंगू, मच्छर, मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो सर्वाधिक देखने मिलती है। इन सभी के प्रभाव के चलते यहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ापन हमें देखने मिलता है। तो आया आपको समझ में कि किस तरीके से ये जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी और तो और खनिजों से संपन्न है, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें पिछड़ापन देखने मिल जाता है।